Hello everyone, welcome to Mocking Sapien. My name is Tanay and today I'm going to talk about AKTK. Aaj ki taza khabar. So I know for this video I'm going to get abused a lot. In my previous videos also I've got. इसमें तो भाई बहुत आने वाला है. Bring it on. मैं बहुत भोला आदमी हूँ, आपको पता ही है. This channel is run by these two guys, extremely cool people. The reason why this channel exists is because truth matters. This channel is the reason why truth exists in the world right now. Otherwise, if AKTK didn't exist, I would lose faith in humanity. Truth भरा हुआ है ना इस channel में, can't tell you. इतना भाई, मतलब कौन से भी न्यूज़ को तोड़ मरोड़ के they'll put it in their own angle and show it to you, right? These people present it to you like this. Like true or false. Like false, they'll try to show it to you as true, or true, they'll try to show it to you as false, according to their own opinion. That requires talent. So in this video, I'm going to mainly talk about conspiracy theories on Ravish Kumar. Second thing I'm going to talk about is the Palghar incident which happened. Third one I'm going to talk about is these people defending Arnab Goswami. And fourth one, and I'm going to talk about plasma donation by Tablighi Jamaat people. That one you have to see. Yeah. These people are legends that way. You need to see that last one. So let's jump straight into it. So the first video on conspiracy of Ravish Kumar. These people talk about Trump and other countries who are criticizing China in March. And why on 20th April did Ravish Kumar get up this topic of China? What is the thing behind it? There's a big secret. Gone now. These people are going to expose Ravish Kumar. Ravish Kumar, I think you should leave journalism now after watching this video. Leave it because you don't deserve to be a journalist. लेकिन 20 अप्रैल को भारत के मर्यादा पत्रकार उत्तम श्रीमान रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी के पावन मंच से ये कह दिया कि चीन पर चल रही सारी चर्चाएं जो हैं वो सब बकवास हैं और अर्थव्यवस्था पर जवाब नहीं बन रहा है, तो इसलिए चीन पर दोष मढ़ा जा रहा है. 1 मिनट के करीब का ये बयान है, ये जरूर सुनिए. बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अगर बताते हुए कोई मिले तो समझिएगा कि इस वक्त खबरों का अकाल है और सरकारों की जवाबदेही पर पर्दा डालने के लिए चीन की थ्योरी सामने लाई गई है. तो इसलिए चीन को एक नया दुश्मन बनाया गया है और बहुत देश चीन को लेकर अब बोल रहे हैं. अब जब अर्थव्यवस्थाओं के तबाह होने से करोड़ों लोगों की जिंदगी भूखमरी के कगार पर, बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गई है, तब जाकर सरकारें सचेत हो रही हैं कि कहीं जनता उनसे ये ना पूछने लगे कि आप जनवरी, फरवरी और आधे मार्च तक क्या कर रहे थे. अब सवाल यह आता है कि भारत के तो किसी भी बड़े नेता ने चीन पर कोई बयान दिया नहीं था और जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान थे वो 20 मार्च के करीब के थे. तो अब अचानक से 20 अप्रैल के करीब रवीश कुमार और एनडीटीवी के अंदर ऐसा क्या चढ़ा कि वो चीन के बचाव में अचानक से आ गए. Did you ever think of this? क्यों? These guys going to expose now. Watch what is the complete thing. लेकिन अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि भाई एनडीटीवी ने ये मुद्दा जो है 20 अप्रैल के करीब पे क्यों उठाया है, जबकि दुनिया भर के लीडर्स जो है इसे मार्च में बोलना बंद कर चुके हैं. तो भाई भारत सरकार जो है उसने 17 अप्रैल को एक ऑर्डर जारी किया है जिसके अनुसार जो चीन है उससे उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं. ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा सारी बात. और दूसरी तरफ चीन इससे कितना तिलमिलाया बैठा है ना, वो आप चीन की स्टेटमेंट पढ़ के समझ सकते हैं. 17 अप्रैल को ये डिसीजन आया, 18 और 19 तारीख को इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर, और 20 अप्रैल को जो रवीश कुमार जी हैं उन्होंने चीन को बेकसूर बता डाला और कहने लगे कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, अर्थव्यवस्था पर कोई जवाब नहीं है, तो चीन नाम का एक नया दुश्मन ढूंढ लिया गया है. Sort. Investment stopped now from China on 17th April. That's why all these issues are happening. That's why he got it up. Ravish Kumar, he caught you. You all are gone now. NDTV finish. But इन इस कहानी में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है. Let's get to the truth now and see why he said it. It was because of the Angela Merkel thing which happened on 19th of April. जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने चीन की भूमिका को लेकर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन वहां के एक अफवाहबाज अखबार ने खबर छाप दी, अपनी तरफ से एक फर्जी बिल बना दिया कि जर्मनी को 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है कोविड-19 के कारण, चीन इसकी भरपाई करे. अब ऐसी खबरों का कोई क्या संज्ञान ले. भारत में अगर ऐसी खबरें छपी हुई मिले, चीन की थ्योरी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अगर बताते हुए कोई मिले तो समझिएगा कि इस वक्त खबरों का अकाल है और सरकारों की जवाबदेही पर पर्दा डालने के लिए चीन की थ्योरी सामने लाई गई है. So you are talking about fake news being spread.
So the Angela Merkel's thing, I went to check like when did this happen and all that. So I was checking fact checks and all that. So ironically, there was this one website. It was so ironic. Republic World by Arnab Goswami had a fact check. Arnab Goswami channel had a fact check on this. Oh my god. What kind of a world is this? Then there was a second part of the clip. Ravish Kumar is talking about government is doing dhyan bhatkau kaam and all that. When there's 3 months, what did you do? The reason why he said this was the government in March had said this. 13 मार्च को भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि इमरजेंसी जैसी हालत नहीं है। आप याद करें, भारत की संसद में वित्त राज्य मंत्री ने क्या बयान दिया था? यही बयान दिया था कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को कुछ नहीं होगा। आज हम कितनी मुश्किल स्थिति में आ गए हैं। तो लापरवाही की पराकाष्ठा थी। अब जब अर्थव्यवस्थाओं के तबाह होने से करोड़ों लोगों की जिंदगी भूखमरी के कगार पर, बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गई है, करीब 1.25 लाख मौत के कगार पर पहुंच गए, मौत के मुंह में चले गए, तब जाकर सरकारें सचेत हो रही हैं कि कहीं जनता उनसे ये ना पूछने लगे कि आप जनवरी, फरवरी और आधे मार्च तक क्या कर रहे थे। But people love conspiracy theories, man. Like some people believe that Apollo mission is fake. Some people think that coronavirus is a hoax. Some people think that 5G causes coronavirus. But ultimately, Ravish Kumar has been exposed by these people. मैं बहुत भोला आदमी हूँ, आपको पता ही है। Now let's get to Palghar lynching, an extremely sad event which happened. These people were brutally killed by this mob. And just to watch that video, you get goosebumps, man. It is that sad to watch. These people wash their hands in the whole process and make it communal just to put in their propaganda and their ideology in the middle. It is such a sad time and you do this. कुछ वीडियोस वायरल हो जाती हैं और पता चलता है कि ऐसा भी कुछ हो गया। उनमें से एक वीडियो को अगर हम देखते हैं जो कि 45 सेकंड की वीडियो है, उसमें 42वें सेकंड पर कोई जोर से चिल्लाता है। दोस्तों, ये वीडियो इतनी ग्राफिक थी कि हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इस कहानी में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है। So this guy didn't specifically mention what he meant to say was that in that video, one guy is saying "Mar Shoaib Mar," whereas the reality is not that. Alt News busted this and showed that it was not "Mar Shoaib Mar," it was "Bus Oye Bus." But नहीं। अब दोस्तों, इस एक बात से ये अंदाजा लगा लेना कि भाई पूरी की पूरी जो भीड़ थी वो एक समुदाय से आती थी, वो मेरे ख्याल से गलत होगा। हाँ भाई, गलत होगा। After this incident, Chief Minister of Maharashtra Uddhav Thackeray said that don't communalize this issue. The Home Minister of Maharashtra said the same thing, and he even arrested all the people and said that none of them were Muslim. And then he even released the list of those people who had been arrested. And communalization with fake news happens from both the sides. It's not like only one side it happens. There have been so many incidents in which Hindus and Muslims, both of them, false communalization has been happening. But this guy is talking about false communalization in his video, and then he's communalizing this video which is false. Ironic this video is. And then this other guy talks about Arnab Goswami and about his statements and how it wasn't communal. यहाँ से एक बात साफ हो जाती है कि भाई अर्नब गोस्वामी के द्वारा बोला कुछ सोनिया गांधी के बारे में गया है, लेकिन घेरा धार्मिक आधार पर जा रहा है। सारी धाराएं वही लगी हुई हैं, यहाँ तक कि देश तोड़ने की धारा भी लगा दी गई है, और ये रिजल्ट है साधुओं की हत्या के मुद्दे को उठाने का। लेकिन इस कहानी में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है। अगर किसी पादरी को मारा जाता, किसी मौलवी को मारा जाता, तो क्या आपकी कांग्रेस की सरकार खामोश रहती? क्या हिंदुओं को इस देश का सबसे कमजोर कौम मान लिया जा रहा है कि नहीं? लोगों ने, किसी लोगों ने आज सोचा है, स्वामी दीपांकर जी, कि हिंदू कौम सबसे कमजोर कौम है? हिंदू कौम सबसे कमजोर कौम नहीं है। आपने धैर्य देखा है, ताकत भी आप समझ लीजिए। क्या हिंदू चुप रहेंगे? बोलने का टाइम आ गया है। ये भड़काऊ भाषण थोड़ी है। This is nationalism. This is not provoking. It is nationalism. You don't get it. मैं बहुत भोला आदमी हूँ, आपको पता ही है। Now let's get to the last part of Tablighi Jamaat people donating plasma. So in this now there are 4 categories of people. First one, who don't give a shit about anything. Second one, who criticize Tablighi Jamaat. Third one, they are the ones who don't appreciate Tablighi Jamaat even if they do something good. And then the fourth one,
these people. कि इस बात की जांच हो कि क्या प्लाज्मा थेरेपी एक सही तरीका है ठीक करने का या नहीं। तो आईसीएमआर के इस नोट के बाद कई स्टेट्स ने इसके ऊपर डेवलपमेंट करना चालू कर दिया, क्लिनिकल ट्रायल्स चालू हो चुके थे और इसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए। लेकिन ये अभी भी क्लिनिकल ट्रायल ही था और अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता था कि ये थेरेपी बिल्कुल सही है या नहीं, जबकि अभी तक भी आईसीएमआर की तरफ से कोई हामी नहीं भरी जाती है कि प्लाज्मा अच्छा है या बुरा। तो उसके बाद आईसीएमआर कल बयान देती है जिसमें कहा जाता है प्लाज्मा थेरेपी फेटल साबित हो सकती है अगर ढंग से यूज नहीं की गई हो। तो प्लाज्मा थेरेपी को अभी क्लिनिकल ट्रायल में ही रखिए, इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मत मानिए। There are levels to this game, man. You don't get it. He made a different video criticizing plasma therapy. See the levels to this game. You don't want to appreciate, but you move a step further. Criticize the thing they're doing. They couldn't find a point, na. Ultimately, like they're doing something good. No, भाई some कुछ तो निकालेंगे ना, कुछ तो निकालेंगे. So criticize plasma therapy. It is not proven yet. You all don't get it. What is the use of them donating? No use. मैं बहुत भोला आदमी हूँ, आपको पता ही है। Now you know the reality of AKTK. This channel is full of truth. They speak nothing but facts. In conclusion, I'd like to say, तो दोस्तों ये सब सिर्फ एक माइंड गेम प्रतीत होता है आप सबके दिमाग से खेलने के लिए, जिसके पीछे पैसे की बहुत बड़ी ताकत मुझे लगती है। thank you everyone for watching the video. See you guys in the next one. Bye bye.